नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। खबर जलगांव से है। ये बहुत अच्छी खबर है कि 15 से 18 साल के जो लोग थे, जो बच्चे थे, उन लोगों का टीकाकरण भी शुरू हो गया है और सोमवार से इसकी शुरुआत हुई है। इस दौरान वहाँ पर पालक मंत्री जो गुलाबराव पाटिल है, उनकी मौजूदगी रही थी। गुलाबराव पाटिल को खानदेश की तोप भी कहा जाता है और इस तोप ने आज सांसद उन्मेष पाटिल के खिलाफ जो कुछ भी उगला है वो आपको हम सुनवाते हैं। दरअसल सांसद उन्मेष पाटिल जो नदियां हैं उससे बालू निकालने की जो प्रक्रिया है, बालू चोरी हो रही थी, रेती चोरी जिसे बोलेंगे, उसके बारे में उन्होंने कहा था कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये सब गुलाबराव पाटिल के आशीर्वाद से ही हो रहा है और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस पर जोरदार उत्तर देते हुए गुलाबराव पाटिल ने क्या कहा ये सुन लीजिए। वाळू उपसा काय गुलाबराव पाटलांच्याच काळात निर्माण झालेला नाही। त्यांना कल्पना आहे की मागच्या काळामध्ये जे वाळू माफिया होते त्याच्यामध्ये चेतन शर्मा नाव त्यांना जर आठवत असेल तर त्यांनी ते आत्मसात करावं। ते कोणत्या पक्षाचे होते? वाळू माफियामध्ये मी असं म्हणणार नाही की शिवसेनेचे लोक नाही, हा या व्यवसायामध्ये सगळ्याच जातीचे, सगळ्याच धर्माचे, सगळ्याच पक्षाचे लोक आहेत, पण त्यांना गुलाबराव पाटील नावाचा एक रोग झालेला आहे। परिक्रमेचा अर्थ जर त्यांना शिकायचा असेल तर नदीच्या काठावर फिरावं लागतं। हे गाड्यांमध्ये फिरले आणि ज्या रस्त्यावरून फिरले ते शेत रस्ते गुलाबराव पाटील तयार करतायत, त्याच रस्त्यावरून त्यांना जावं लागलं। ज्या मठापासून त्यांनी सुरुवात केली ती 80 लाख रुपयाचा हॉल गुलाबराव पाटीलने बनवला आहे। माझं त्यांना आव्हान आहे, ही परिक्रमा करण्यापेक्षा अशी एक परिक्रमा त्यांनी करावी की मी या गावामध्ये मुत्री तरी बांधली। जो 1 रुपयाचं काम करत नाही, हे बलून बंधारा डोक्यावर घेऊन 7 वर्षापासून फिरतंय। 27 वर्षापासून यांचा खासदार त्या लोकसभा मतदारसंघामध्ये आहे। यांची तिथे बंब पडत नाही। परिक्रमा करण्याकरता नदीच्या काठावर फिरावं। नदीच्या काठावर तर फिरलेच नाही, पण विनाकारण आता आपल्याकडनं काहीच होत नाही। आपण लोकांना खासदार फंड देऊ शकत नाही, शेत रस्ता देऊ शकत नाही, मग काहीतरी स्टंट करावा म्हणून त्यांनी केलेलं आहे। आणि दुसरं टार्गेट त्यांना कुठलंच नाही आहे। त्यांना या जिल्ह्यामध्ये कोणी हुंगत नाही म्हणून ते गुलाबराव पाटील नावाचा जप करतायत। मी त्यांना मागेही सांगितलं आहे, गुलाबराव पाटलाच्या नादी लागू नये। नारायण राणे सारख्यांना मी खपवतो, हे तर चिल्लर बात है। ये थे गुलाबराव पाटिल जो हमेशा इसी शैली में ही अपने सामने वालों को उत्तर देते हैं। जो इनसे टकराएगा उसे ऐसे ही जवाब मिला करते हैं। गुलाबराव पाटिल की उपस्थिति में जिले का जो क्रीड़ा संकुल है, जो स्टेडियम है, उसकी भी एक मीटिंग ली गई और स्टेडियम की मीटिंग में ये गुलाबराव पाटिल जी ने कहा है कि अभी जो वहाँ पर व्यापारी हैं उन लोगों को अभी की मौजूदा बाज़ार की स्थिति के अनुसार किराया और जो कुछ भी डिपॉजिट्स वगैरह हैं वो देने पड़ेंगे और कोई भी खुद ब खुद मतलब परस्पर उसको दूसरे जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, किसी और को नहीं दे सकता है। अगर स्टेडियम में रहने वाले व्यापारी इस तरीके का काम करते हैं तो वो गलत होगा। स्टेडियम में जिनकी भी दुकान है उन व्यापारियों को अब किराया बढ़ा कर देना होगा, जो डिपॉजिट्स है वो बढ़ा के देने होंगे और खुद ब खुद वो लोग किसी को भी ऐसे ही बिना मनपा के जानकारी के नहीं दे पाएंगे अपनी जो शॉप है वो। और गुलाबराव पाटिल ने कड़े शब्दों में आयुक्त को कार्यवाही करने के लिए कह दिया है। बात ये तक तो यहाँ तक सही है, लेकिन गुलाबराव पाटिल जी से ये कहूँगा, आप जलगांव जिले के पालक मंत्री हैं, आप जलगांव में आते जाते हैं, आपको क्या यहाँ की सड़कें दिखती नहीं है? यहाँ के सड़कों के गड्ढे और ख़राब परिस्थितियाँ दिखती नहीं है? अगर दिखती है तो आप इसको सही क्यों नहीं करवाते हैं? अब आप कहेंगे कि आपने आदेश दे दिए, आपके आदेश पे कार्रवाई कहाँ हो रही है? इसका मतलब शायद यहाँ के जो सत्ताधारी हैं, यहाँ मनपा में जो लोग हैं, जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो आपके पदाधिकारी हैं, वो लोग आपकी भी बात नहीं सुनते हैं। इसका मतलब तो यही होता है, क्योंकि बद से ज़्यादा बदतर परिस्थितियाँ हो रही है, लेकिन इसका हल कोई नहीं निकाल पा रहा है। जलगांव के लोग जो हैं वो बहुत ही आक्रोशित हो चुके हैं और वो लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पालक मंत्री साहब अब बर्दाश्त की हद हो चुकी है, अब जलगांव के रास्तों का कुछ तो भी कीजिए ताकि हम लोग भी अच्छे तरह से अच्छी ज़िंदगी जी पाएँ। नासिक वगैरह के बाहर के लोग आके यहाँ हंस के जाते हैं, जो रिश्तेदार हैं वो लोग जाकर वहाँ हंसते हैं लोगों पर कि सब कुछ है, सड़क तो है ही नहीं एक अच्छे तरीके से, जब मूलभूत सुविधाएं नहीं तो काहे का तुम्हारा ये। लोग बाहर से अपने रिश्तेदारों को यहाँ भेज नहीं रहे हैं, बहुत सारी परेशानियाँ लोगों को है,
और इस पर तो सोचना ही चाहिए। लोगों को तो लोग तो कुछ कर ही नहीं पाते हैं, लोग सिर्फ बोल सकते हैं। हम अब उनकी आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं। पाटिल साहब, आप कृपा करके इस पर कोई एक्शन लीजिए और जल्द से जल्द रास्तों की मरम्मत करवाइए, रास्तों को नया करवाइए। जय हिंद।